हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 15 जून 2023 एंड व्हाट अ वंडरफुल एक्सपायरी। बैंक निफ्टी हैज गिवन अ यूनिडायरेक्शनल मूव। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको प्रिसाइज टारगेट्स भी दिए थे कि ये कहां तक बैंक निफ्टी जा सकती है। नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आइए, विच इज स्टॉक प्रो ऑनलाइन, स्टॉक प्रो, और आके कल का वीडियो देखिए। ये वाला देखिए, इज बैंक निफ्टी बेरिश, राइट? दिस इज द वीडियो दैट आई मेड yesterday and gave precise targets also for बैंक निफ्टी। चलते हैं और बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या रहना चाहिए आगे। कुछ प्राइस एक्शन की भी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बैंक निफ्टी बहुत समय से लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ट्रेड कर रही थी। आप देखिए, एक मैंने लाइन ऊपर ड्रॉ कर रखी है और एक लाइन नीचे ड्रॉ कर रखी है। 8 जून को बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी। फिर 9th को, 12th जून को, 13th को और 14th को एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिया। और ये बैंक निफ्टी ने ये रेंज बाउंड मूवमेंट इसलिए दिया कि जो 2-3 दिन थे इनमें बहुत सारी न्यूज आनी थी। फेड मीटिंग की रिजल्ट्स आने वाले थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनका रिजल्ट्स इसी दौरान आने वाला था। तो बैंक निफ्टी ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिया और आज जो बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया है, दैट वाज वेरी वेरी गुड। आई हैव सजेस्टेड दैट इट मे कम डाउन टू 43,390। आप देखिए, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली, अगर मैं इस कैंडल के लो पे रखती हूँ तो 43,397 का लो लगाया है। almost like it has given a beautiful fall from 44,000 to 500 पॉइंट्स का, आपको 500-600 पॉइंट्स का ड्रॉप मिला है बैंक निफ्टी में आज के दिन। अब हम एक काम करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे इसको एक बार डिस्कस करते हैं। हम 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाते हैं, उससे आपको बहुत क्लियर समझने में आएगा। सो कल के दिन आप देखिए, कल ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी थी। उसके बाद पूरे दिन बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड मूवमेंट में थी। उसके बाद आज जब बैंक निफ्टी खुली है, थोड़ा पॉजिटिव स्टांस के साथ खुली है, 30-40 पॉइंट्स पॉजिटिव थी, बट अगेन इसने एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है। और उसके बाद उसने लगातार जैसे ही अपने प्रीवियस बैरियर को, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया है, बैंक निफ्टी उसके बाद लगातार नीचे गिरती चली गई। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कल का इंडिकेशन था कि बैंक निफ्टी अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली नीचे जाएगी। और इसी के चलते मैंने सुबह ही अपनी मेंबर्स को एक ट्रेड दिया था कि 44,000 का कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं राइट इन द बिगनिंग इटसेल्फ। सो एनीवे, आज बात करते हैं कि और क्या हुआ मार्केट के अंदर और क्या क्या चीजें हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि कौन सा ऐसा सेक्टर है इतने नेगेटिव मार्केट में भी जो पॉजिटिव था, और वो सेक्टर है फार्मा। फार्मा ने एक बहुत शानदार मूवमेंट दिया है अपने पास्ट बैरियर को। पास्ट बैरियर था इसका 13,087 पे, उस बैरियर को ब्रेक करा है। आई जस्ट मार्केट, ये बैरियर जो है फार्मा ने ब्रेक करा है आज। इट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट। ठीक है, एफएमसीजी ने कोशिश की ब्रेकआउट होने की, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। मिड कैप ने भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट बिकॉज ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट वाज सो नेगेटिव, Nifty was negative, Bank Nifty was negative. It has eventually closed as a doji. Auto, Auto initially gave a very good breakout, but then could not sustain itself. Small cap, again similar story. Infra was also very good today in the morning, but have a look at the shorter time frame. Double top बना के infra नीचे आया है। MNC अगेन नेगेटिव, एंड सबसे ज्यादा जो आज नेगेटिव इम्पैक्ट आया है वो आया है PSU बैंक से। और उसके बाद आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं, प्राइवेट बैंक देख सकते हैं, तो नन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर वाज परफॉर्मिंग वेल एट ऑल। अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने मॉर्निंग में एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल दी और फिर एक डिसेप्टिव मूव दिया। ये जो मूव है ना, ये डिसेप्टिव मूव है। क्यों डिसेप्टिव है? क्योंकि निफ्टी ने अपने ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को ब्रेक किया, मतलब इट हैज टेकन आउट ऑल द सेलर्स दैट वर देयर इन द मार्केट, और उसके बाद वहां से रिवर्सल लेके ये नीचे गिरी है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी डिसेप्टिव मूव। अ लॉट ऑफ पीपल गॉट ट्रैप्ड इनटू इट। बट अब मैं आपसे बात करती हूँ कि कौन सा सेक्टर ऐसा था जो चला। तो एक सेक्टर जो मेरे रडार पे है वो है CNX फार्मा।
अगर आपने देखा होगा सुबह मैंने एक ट्रेड दिया था चैनल पे, जाइडस लाइफ साइंसेस 540 पे बाय दिया था, 550 का हाई लगाया। एक एफएनओ के स्टॉक में अगर आपको 2% का मूव मिलता है, इट्स अ वेरी वेरी मैसिव मूव। सो CNX फार्मा हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, और इसी सेक्टर का एक स्टॉक मेरे रडार पे है जो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने रडार पे भी रखिए। अगर एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, आप उसमें एंट्री की सोच सकते हैं। तो लेट मी टेक यू टू द प्लेटफॉर्म एंड देन विल टॉक अबाउट कौन सा स्टॉक है। अगर आप लोगों का कोई गेस है तो लिखिए, है ना। वी विल बी एबल टू सी वेदर वी आर ऑन द सेम पेज और नॉट। तो बट एनीवे, जो मेरे रडार पे स्टॉक है उसका नाम है बायोकॉन। ये स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन में अगर आप नोटिस करेंगे, दिस इज द बायोकॉन स्ट्रक्चर। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है बायोकॉन में। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड यू सी अ 1 डे टाइम फ्रेम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, एक इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेते हैं। एक कैंडल जो है वो एबरेशन की तरह से है, और या ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन जैसा कुछ बन रहा है इसमें, और इस स्टॉक में उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है। ये आज ये जो प्राइस में एक नैरो, लाइक प्राइस गॉट नैरो डाउन, धीरे धीरे बायर्स एंड सेलर्स दोनों में एक टग ऑफ वॉर हो रही है, और दोनों ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां प्राइस एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाता है और उसके बाद जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है, वो ब्रेकआउट काफी सॉलिड होता है। एज आई टोल्ड यू, CNX फार्मा इज लुकिंग गुड। तो मेरे रडार पे रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन को हम कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं? वी कैन बाय अबव टुडेज हाई 244, और इफ यू वांट टू बी रियली सेफ, यू कैन टेक एन एंट्री अबव 250 फॉर अ टारगेट ऑफ 260। एक छोटे से एफएनओ के स्टॉक में 10 पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। एक सेफ एंट्री, अगर आपको अर्ली एंट्री लेनी है 245 पे लीजिए, 250 आपका टारगेट होगा। और अगर आपको बिल्कुल सेफ एंट्री लेनी है तो 250 पे लीजिए, 260 आपका टारगेट होगा। बायोकॉन मुझे अच्छा लग रहा है, बट अगर सपोज गैप अप खुल जाता है तो प्लीज अवॉइड ऑल एंट्रीज। दिस एंट्री इज प्रिसाइजली व्हेन स्टॉक ओपन्स इन योर जोन। मतलब बहुत ज्यादा गैप अप होगा तो आप कभी भी उसमें एंट्री नहीं ले सकते। आपको एंट्री तभी लेनी है जब आपको थोड़ा अंडर वैल्यूड, मतलब थोड़ा प्रीवियस ट्रेडिंग जोन में अगर आपको एंट्री मिलती है या ओपन होता है स्टॉक, तब आप एंट्री ले सकते हैं। तो मैं एक ही स्टॉक को रडार पे रखूंगी विच इज बायोकॉन, और एक ही सेक्टर को रडार पे रखूंगी विच इज फार्मा सेक्टर। इसके और भी कोई स्टॉक्स आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, 10 से 11 ट्रेडिंग करिए हर रोज, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे लाइव ट्रेड्स पाइए। मैंने एक स्टॉक दिया था अभी, स्टॉक का नाम था HEG, अभी कल दिया था। एंड हैव अ लुक एट द स्टॉक HEG, हाउ इट जस्ट ब्लास्टेड। मेरी एंट्री थी कुछ 1405 के आसपास, एंड हाउ द स्टॉक हैज मूव्ड। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, इट हैज बीन जस्ट अ सिंगल यूनी डायरेक्शनल। इस तरह के स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए निकालती हूँ हर रोज। और अगर आपको पैसा बनाना है और आपको कोई जेन्युइन रिसर्च चाहिए, यू डू ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको दिख सकता है @स्टॉक प्रो ऑनलाइन। ये वाला आप मेरा चैनल है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव अपडेट्स मिलते हैं, लाइव ट्रेड्स मिलते हैं, लाइव ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, यूट्यूब पे भी लाइव करते हैं। सो सी यू एट any place wherever you are comfortable. All the best. Take care. See you in the next video.